Hello students, this is the next video of chapter 4 agriculture. In this video we are going to discuss about the food security. What is the food security, why it is necessary for any country and why the government has taken this step to secure the food for its citizens. So as everyone know that food is basic need of any country's citizens. तो हम सबको पता है कि भोजन जो है वह किसी भी देश के नागरिक की एक प्राथमिक आवश्यकता होती है और हर नागरिक को ऐसा भोजन मिलना ही चाहिए जिससे वह कम से कम न्यूट्रिशंस अपने लिए प्राप्त कर सके, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी अगर व्यक्ति है भोजन के बिना जाहिर सी बात है वो कमज़ोर हो जाएगा, स्वस्थ नहीं रहेगा और वह अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन भी देश के लिए नहीं दे पाएगा. सो food security, but what about those people who are very poor, who is not able to afford the food for themselves or for their family. तो उनके बारे में क्या, जो बहुत गरीब हैं, जो भोजन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो भोजन खरीद सकें. और कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर आ जाने की वजह से बहुत सारे लोग जो बेघर हो जाते हैं और उनके जो ज़मीन होती हैं बाढ़ में बह जाने की वजह से ज़मीन फसल सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं. तो ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कि उनके पास तो कुछ रहता नहीं है ताकि वह अपने इस बेसिक नीड को पूरा कर सकें. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कैलामिटीज़ में फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. सरकार के पास अगर पर्याप्त भोजन रहेगा, पर्याप्त अनाज रहेगा, तभी तो वह इन गरीबों में मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके. तो दैट इज़ द फूड सिक्योरिटी टू सिक्योर दोज पीपल हु आर जेन्युइन नीडी फॉर द फूड ग्रेन्स. तो ये उसके लिए है जो वास्तव में इस चीज़ के लिए इस योग्य है कि उसको यह भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. जो लोग अनेबल हैं भोजन खरीदने में, अनाज खरीदने में, उनके लिए फूड सिक्योरिटी जैसी व्यवस्था की गई है. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द सिस्टम for the food secure the food and how this step has taken wider form in the country. So in order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. तो हमारे सरकार ने इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, हमारे देश में हर किसी को भोजन मिल सके, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए फूड सिक्योरिटी जैसे सिस्टम को अपनाया गया है. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जिसको पीडीएस कहते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द बफर स्टॉक. बफर स्टॉक यानी कि जो अनाज सरकार लेती है किसानों से और उसको जहां स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बफर स्टॉक. यानी पर्याप्त अनाज इकट्ठा करके जो रखा जाता है. तो सरकार के पास यह स्टॉक होता है, इसी को कहते हैं बफर स्टॉक. और पीडीएस यानी कि वह अनाज तो उसी में पड़ा नहीं रहेगा, रखने के लिए तो रखा नहीं गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम करता है, जो कंपोनेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो वो पब्लिक के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोगों के मोहल्लों में, गांव में इस तरह के कंट्रोल होते हैं जहां पर गरीब या कोई भी व्यक्ति वहां से जा कर के अपने ज़रूरत की चीज़ें, माने ज़रूरत के लिए अनाज खरीद सकता है. और हर तरह की चीज़ें जैसे चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, ये सारी चीज़ें उस पर मिलती हैं, शुगर है. तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी दे परचेज फ्रॉम द पीडीएस. So these are the system of the which is made by the government to distribute the food among the people. So PDS is a program which provides food, grains and other essential commodities at subsidized price to below poverty line. तो माने PDS से क्या है? PDS एक प्रोग्राम है विच रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. और इसमें वो सारे भोजन लोगों को मीन्स कम प्राइस पर दिए जाते हैं और स्पेशली उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो बिलो द पावर्टी लाइन अपनी लाइफ जी रहे हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यह सिस्टम स्पेशली चलाया जाता है. और यह सिस्टम चाहे गांव में हो चाहे
शहरों में हो, हर जगह इस सिस्टम को चलाया जाता है। इंडियाज़ food security policy has a primary objective to ensure availability of food grain to the common people at an affordable price. If anyone asks to you that what is the main objective या main aim of food security policy, यानी food security policy का main aim क्या है, तो इसका main aim यही है कि ऑब्जेक्ट यही है कि जो फूड ग्रेन्स है वह सबके बीच यानी कि कॉमन से कॉमन लोगों के बीच यह पहुंच सके उनके अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी जितना वो उसकी कीमत वो देने में समर्थ हों, इतने सस्ते दामों में उनको ये दिया जाए कि उस प्राइस को वो पे करने के लिए एबल हों। एंड इट हैज़ इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड, और इस तरह से सभी लोगों को भोजन पहुंचाया जा सकता है, सभी लोगों को अनाज दिया जा सकता है। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस। और जाहिर सी बात है कि अब अनाज सरकार तो उगाएगा नहीं, वो उसको ग्रो करने का काम तो फार्मर्स करते हैं, लेकिन फार्मर तभी इसको ज़्यादा ग्रो करेंगे जब उनको उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। तो सरकार अपनी तरफ से किसानों को MSP देती है, यानी उनके अनाज को खरीदती है मिनिमम प्राइस पर, यानी कि उनको जो अनाज पैदा करते हैं तो सरकार उसको खरीदती है मिनिमम प्राइस पर, जिसको MSP कहा जाता है। और टू मेंटेन देयर स्टॉक, और इस तरह से वह अपने स्टॉक को सरकार जो है गवर्नमेंट जो है अपने स्टॉक को मेंटेन रखते हैं। इसमें स्पेशली वीट एंड राइस ज़्यादा खरीदे जाते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ responsible for procuring and stocking food grains. Now whose responsibility to purchase these food grains from the farmers? तो that responsibility of the FCI, जो FCI है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह यह अनाज जो है MSP जो सरकार ने अनाउंस किया है उसी MSP पर वह किसानों से अनाज को खरीदे। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और FCI खरीदने का काम करती है और इसको स्टोर करने का काम करती है, जबकि इसको जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का काम PDS करता है। The FCI procure food grain from the farmers at the government announced minimum support price. तो जो यानी जिसको हम MSP करते हैं, तो FCI जो है वह उतने ही दामों पर सरकार से जो सरकार ने जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उतने ही दामों पर FCI जो है वह अनाज उन किसानों से खरीदती है। The government used to provide subsidies on agriculture inputs such as fertilizers, power and water. गवर्नमेंट जो होती है वह किसानों को और भी सहायता देती है ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज ग्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो है वो ग्रो कर सकें। जैसे उनको सब्सिडी देती है ताकि वह फर्टिलाइज़र खरीद सकें, पावर एंड वाटर यूज कर सकें। And these subsidies have now reached an unsustainable level and have also led to large scale inefficiencies in the use of these scarce inputs. वैसे तो सरकार की इस सब्सिडी देने की वजह से किसानों के अंदर एक इंस्पिरेशन बना है और ज़्यादा से ज़्यादा वह वीट एंड राइस ग्रो करते हैं, ताकि क्योंकि उन इस बात के लिए एश्योर रहते हैं कि सरकार ने उन्हें इस बात के लिए एश्योर कर दिया है कि उनका अनाज वह खरीदेगा और उनके अनाज बर्बाद नहीं होंगे। MSP क्या होता है, यानी कि अनाज बोने से पहले, बीज बोने से पहले ही सरकार एक प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि माने किसान जो भी फसल उगाएंगे और उनके जो फसल होंगे, उनके जो अनाज होंगे, उसको मैं इतने प्राइस पर खरीदूंगा। तो फार्मर जो होते हैं वो इससे इनकरेज होते हैं और वो सुनिश्चित हो जाता है उनको कि अगर उनके पास ज़्यादा फसल या अनाज होता है तो वह बर्बाद नहीं होगा, सरकार उतने दामों पर उनका अनाज खरीदेगी। इसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस राइस और वीट को ग्रो करते हैं। इसके लिए जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये सब भी ज़्यादा यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं निगेटिव असर भी पड़ रहा है। एक्सेसिव एंड इम्पॉर्टेंट
imprudent use of fertilizers and water has led to water logging। तो अब इस तरह के अनाज को पैदा करने के लिए इसमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज किए जाते हैं। वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल केमिकल्स वाले होते हैं, जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जो सिंचाई के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे जो लैंड है उसके लिए यह हार्मफुल भी होता है। सैलिनिटी एंड डिप्लेशन ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिशंस इन द सॉइल, और ये धीरे धीरे हमारे जो वो लैंड है उसके न्यूट्रिशनल को और उसके ग्रोइंग क्षमता को धीरे धीरे ये समाप्त कर देता है। द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेजेज हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न, और चूँकि इस MSP के अनाउंस करने की वजह से स्पेशली दो ही तरह के अनाज सरकार ज़्यादा खरीदती है, एक तो वीट और एक राइस, जिसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप्स होते हैं, यानी वो क्रॉप्स जो इन दोनों के अलावा जैसे सब्जियां हुई, फ्रूट्स हुए, ऑयल सीड्स हुए, ये भी कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं। क्योंकि कोई चावल और आटा ही तो खाएगा नहीं, उसके साथ उसे और भी ये सब भी तो चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन चूँकि MSP इन्हीं दोनों अनाजों पर सरकार के द्वारा डिक्लेयर कर देने की वजह से किसान मैक्सिमम इसी तरह के अनाज ग्रो करते हैं, वीट एंड राइस, और जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं यह क्रॉपिंग पैटर्न को भी बर्बाद कर दिया है। उस चीज़ को ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सरकार ये चीज़ें तो खरीदेगी नहीं, इसलिए इस तरह के अनाज को उगाना उनके लिए कोई बेहतर नहीं है। इसलिए इस तरह के अनाजों पर वो कम ध्यान देते हैं फार्मर जो होते हैं, और ज़्यादा उनका फोकस रहता है वीट एंड राइस जैसे फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए। वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द MSP दे गेट। तो एज आई टोल्ड यू दैट फॉर द MSP they know that MSP has declared especially for the wheat and paddy type crops, and that is why they are growing more food grains regarding the wheat and paddy। We can take the example of the state like पंजाब एंड हरियाणा आर foremost examples। तो पंजाब और हरियाणा का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो इस तरह के अनाज सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, और वो अनाज अपना मार्केट में मंडियों में ही बेचते हैं, यानी सरकार को उनके MSP प्राइस पर बेचते हैं। दिस हैज़ आल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन इंटरक्रॉप पैरिटाइज। तो कहीं ना कहीं यह जो ये क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है उस चीज़ को यह प्रभावित कर रहा है। MSP सरकार को चाहिए कि किसानों को इनकरेज करें बाकी तरह के और भी फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए, उस पर भी उनको MSP दिया जाए, उस पर भी उनको सब्सिडी दिया जाए, ताकि किसान जो हैं सिर्फ यही दो तरह के अनाज ज़्यादा न उगाएं और बाकी भी फूड क्रॉप्स को वो ग्रो करें। तो ये तभी हो सकता है जब सरकार उनको सपोर्ट देगी। So this is all about the food security. In the next video we will discuss left paragraph of this food security. Till then, bye students.